सो एवरीवन, यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। और कल सैटरडे को जो हमने क्लास ली थी उसमें ये क्वेश्चन चल रहा है। एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। 30+10 एप्लीकेशन मनी था, 20+10 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, 20 सेकंड कॉल। 100 रुपीज का शेयर था, 20 रुपीज प्रीमियम हो गया। 30,000 शेयर हमें इशू करने थे, बट वी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर हाउ मच शेयर्स? 35 40,000। शेयर्स। 40,000। लेकिन डायरेक्टर्स ने कैसे किया फिर? क्या थी स्टोरी बेटा? डायरेक्टर्स ने कैसे किया था फिर? 5,000 रिफंड कर दिया, 5,000 को 30,000। 5,000 को रिफंड किया था, रिटर्न किया था। और 35,000 को हमने कितने शेयर दिए थे? 35,000 को 30,000 30,000 किस बेसिस पे? प्रोराटा। प्रो राटा। प्रोराटा का मीनिंग क्या होता है? इक्वल इक्वल रेशियो। शेयर। इक्वल रेशो। उसमें से रोहन का केस क्या था? टेल मी बेटा, देखिए कितना याद है सबको। रोहन का केस क्या था? रोहन को 600 शेयर्स मिले थे, लेकिन वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे करा। नहीं, टोटल टोटल केस क्या था? ही अप्लाइड फॉर 600 700। कितने 700। शेयर्स? 700। 700 शेयर। देखो, अभी आपको आज की क्लास के बाद रिकॉग्निशन और हो जाएगी आपकी। आप वर्ड्स को कितना रिकॉग्नाइज करते हो, कितना फास्ट करते हो रिकॉग्नाइज, कितना अच्छे से जानते हो, उस पे ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो दैट्स वाई अभी कल कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, लेकिन आज इस क्लास के बाद आपके लिए होमवर्क होगा। पीडीएफ फाइल आपके उसमें ग्रुप में आ चुकी है 10 क्वेश्चंस की। यही 10 क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है। और मेरा बुक जो था इंस्टीट्यूट में था, इसलिए मैंने कल शेयर नहीं किया। बट जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके ग्रुप में मैंने शेयर किए हैं। वो इन 10 में से ही होंगे, देख लेना आप। अगर इन 10 के अलावा है तो फिर वो दो क्वेश्चन भी आपको करने हैं। वैसे आई थिंक वो लास्ट के 10 क्वेश्चन में से ही होने चाहिए। ओके, सो ये आपका होमवर्क है। आपने इन 10 क्वेश्चंस को प्रॉपरली करना है विद जर्नल। जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, कैश बुक इंट्रोड्यूस हो जाएगी, बैलेंस शीट इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और फिर एक नेक्स्ट सेगमेंट होगा वेंडर केस, वो अलग से आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में रोहन का जो केस था उसमें हमें क्या समझ आया था कि रोहन अप्लाइड फॉर हाउ मच शेयर्स 700 700 शेयर। एंड ही गॉट शेयर्स 600 600। 600। तो जो 100 एप्लीकेशंस थी उसको क्या बोलते हैं हम? 100 एप्लीकेशंस के अगेंस्ट जो हमने उसको शेयर्स नहीं दिए या कम दिए, उन 100 एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन। गुड, एक्सेस एप्लीकेशन। देखो सब लोग आंसर दे पा रहे हैं। क्या सबको अभी क्लियर नहीं हुआ? 2 लेक्चर्स हो चुके हैं सेम टॉपिक पे। सेकंड लेक्चर हुआ था, उसमें साउंड इशू था, इसलिए कल के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया सब कुछ। दोबारा फिर से, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशंस को जब हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बन जाता है। वो हमने यूटिलाइज की थी, कहां पे की थी यूटिलाइज? फर्स्ट शेयर। फर्स्ट कॉल। नो बेटा नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट तब भी होता है। हाँ, शेयर अलॉटमेंट पे की थी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल पे कैसे जाएगी हिमित? एप्लीकेशन मनी के बाद नेक्स्ट कॉल का नेम क्या है? डोंट यू नो टिल दिस पॉइंट? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, यस। तो फर्स्ट कॉल नहीं कहना, इट्स नॉट फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन मनी का जो भी एक्सेस होगा 40 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि जब हम शेयर्स नहीं देते तो वो एक 40 रुपीज है। डजेंट मैटर कि उसमें फेस वैल्यू है या प्रीमियम है, वो तो एक 40 रुपीज हो गया ना। जैसे आपने किसी से 40 रुपीज वापस लेने हैं, उस 40 में क्या है डजेंट मैटर, वो 40 रुपीज एक अमाउंट है। एप्लीकेशन मनी एक अमाउंट है 40 रुपीज का। वो 40 रुपीज रोहन के एक्सेस हैं जो एडजस्ट होंगे नेक्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट पे। तो जो कल की हमारी हुई है क्लास प्रॉपर, जो भी 90 मिनट्स का लेक्चर आपके लिए डिलीवर किया गया है, ये उसके रिजल्ट्स हैं।
एनालिसिस हैं जो आप सबको आने चाहिए। मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ बेटा, और ये यही टॉपर बनने की का सक्सेस वे है, सक्सेस मंत्र है। 90 मिनट्स की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि उसको समझाने में टाइम लग रहा है, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि 90 मिनट्स क्लास लेने के बाद, चाहे आप लाइव आओ या रिकॉर्डिंग में आओ, मुझे नहीं कोई डिफरेंस नजर आता जाता। अगर आपको बात समझ आ रही है तो इट्स इक्वली गुड। लेकिन उस 90 मिनट्स की क्लास को सुनने के बाद, सुनी तो रहे ना हम, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो उस क्लास को सुनने के बाद, इतने वर्ड सुनने के बाद आपके पास रिजल्ट्स क्या है? क्योंकि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, हर चीज का रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। चाहे मैंने एक क्रिकेट मैच देखा, उसका रिजल्ट 10 मिनट में बन जाता है। एक मूवी 3 आवर्स में हम देखते हैं, उसका जस्ट 5 मिनट्स में रिजल्ट है कि इस मूवी पे क्या क्या बेस्ड है, इस मूवी में क्या रिजल्ट्स हैं, हमें क्या समझने को मिलता है, क्या इसमें लर्निंग है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट जो जिसके ऊपर हम टाइम लगा रहे हैं, चाहे वो एक स्पोर्ट्स हो, मूवी हो, या कोई शो हो, या कोई क्लास हो। एवरीथिंग जिस पे आप टाइम लगा रहे हो वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, चाहे वो एजुकेशन पर्पज है या एंटरटेनमेंट पर्पज पे। लेकिन उससे हमने सीखा क्या, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही सक्सेस मंत्र है बेटा। और क्या चीज कब काम आ जाएगी कुछ नहीं पता हमें, नॉलेज कब कहाँ पे यूज हो ये हमें नहीं पता अभी फ्यूचर में। तो दैट्स वाई आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए। हर एक लेक्चर के बाद रिजल्ट्स को इवेल्यूट किया करो। इस पूरे 90 मिनट्स के लेक्चर में हमें ये समझ आया है कि एप्लीकेशन मनी का जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे यूज होता है। और रोहन एक स्पेसिफिकली केस दिया हुआ है हमें, एग्जाम्पल है ये, केस स्टडी कह सकते हो आप इसको, कि रोहन एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और हमने उसके शेयर प्रॉफिट कर दिए। इट मीन्स रोहन की स्टोरी सिर्फ यहां तक है, अलॉटमेंट तक है, लेकिन उसके लिए एक वर्किंग नोट बनता है रोहन का। वो वर्किंग नोट कैसा था, ये वर्किंग नोट था बेटा। रोहन इज द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स बट ही अप्लाइड फॉर 700। ये बात समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, बिकॉज रोहन अगर प्रो राटा में आता है बेटा, अगर रोहन प्रो राटा में आता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका 100 एप्लीकेशंस एक्सेस रहेगा, कुछ भी रहेगा, मीन्स उसका एक्सेस पक्का रहेगा, और वो पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे जाके। तो अब रोहन के 100 एप्लीकेशंस पे 40 रुपीज के हिसाब से जो 4000 रुपीज एक्स्ट्रा थे, वो 4000 रुपीज हमें एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट पे। तो दैट्स वाई हमने रोहन को अलॉटमेंट मनी कॉल कर दी। मतलब हमने एक वर्किंग नोट के अंदर रोहन को अलॉटमेंट मनी कॉल की। वो क्या समझ आया उसे कि 600 शेयर्स पे 20 रुपीज बनते हैं और 600 शेयर्स पे 10 रुपीज का प्रीमियम बनता है, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम टोटल मिलके बनते हैं 18,000। रोहन के 4,000 रुपीज हमारे पास आए हुए हैं। ये इतना सिंपल वर्किंग नोट है बेटा कि हम, आप मान लो वेजिटेबल वाले से हिसाब कर रहे हो, कितनी सिंपल बात होगी। आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है। आपके घर का कोई डोमेस्टिक सर्वेंट भी किसी वेजिटेबल सेलर से बात कर रहे हैं अगर स्ट्रीट में खड़े होके, तो शायद वो यही बात कर रहे हैं कि हमने 4,000 रुपीज या 40 रुपीज आपका पहले से देना है, अब हमने इतनी वेजिटेबल्स आपसे और परचेज कर ली, कुछ भी मीन्स एक हिसाब है। जस्ट एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में जो भी आया। आप किसी से भी कोई हिसाब कर रहे हो ऑन द टेबल, वो क्या होता है, अगर मैं आपके साथ फीस को लेके हिसाब करूं या पेरेंट्स से बात करूं फीस को लेके कभी भी, या मेरा कोई एम्प्लॉय बात करे, तो वो कैसे करेगा बात, ये करेगा कि सर आपकी ये टोटल फीस है, इतने आपके ऑलरेडी आए हुए हैं, ये आपका बैलेंस है, 14,000 इज योर बैलेंस। तो इस वर्किंग नोट में किसी को प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे कॉमर्स का कोई रोल नहीं है, अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है। तो सिंपल आपकी फीस है बेटा 18,000 दो सब्जेक्ट्स की, आपने पे किए हुए हैं ऑलरेडी, ज्यादा पे किए हुए हैं 4,000, तो आपका 14,000 बैलेंस है, यू हैव टू पे। अब आप इसके ऊपर येस और नो ही करोगे ना कि ओके वी विल पे या वी विल नॉट पे। अगर येस करते हो तो पे कर दो, नो करते हो तो मैं आपकी सीट कैंसिल कर देता हूं, आपकी एडमिशन कैंसिल कर देता हूं, आपके शेयर्स फॉरफिट कर देता हूं। तो रोहन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। रोहन ने अलॉटमेंट मनी पे करने से मना कर दिया, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कल के लेक्चर में कि कितनी अमाउंट के लिए रोहन का अलॉटमेंट ड्यू है। आई रिपीट, अलॉटमेंट ड्यू है रोहन का, बट कितनी अमाउंट के लिए ड्यू है।
दैट वाज इंपॉर्टेंट। वो विदाउट वर्किंग आउट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, ये कि जब हम फिंगर्स पे करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एमसीक्यूज को सोल्व करते हुए हमें ये चीजें फिंगर्स पे करनी है। सब्जेक्टिव में तो वर्किंग नोट दिखाना है, विदाउट वर्किंग नोट आपको मार्क्स नहीं मिलते। बट ऑब्जेक्टिव में तो हमें से सोचना है ऐसे 700 600 100 100 इंटू 40 4000 एंड दिस 600 इंटू 30 18,000 18 माइनस 4 14 आ गया आंसर। तो अलॉट मनी कितनी ड्यू है 14,000। ये आपका एमसीक्यू का आंसर हो गया। कॉल्स इन एरियर विल बी ए बी सी डी, उसमें एक आंसर 14,000 होगा। कितना इजी है। फिर आपने अलॉट मनी रिसीव नहीं की, तो जब हम अलॉट मनी की एंट्री में जाते हैं बेटा, तो वहां क्या देखते हैं कि अलॉट मनी 9 लाख ड्यू हो रही है। उस 9 लाख में से 2 लाख रुपीज ऑलरेडी आ चुका, रह गए 7 लाख। 7 में से रोहन के 14,000 और माइनस कर दो, तो दैट इज योर रेस्ट यू आर रिसीविंग एज ए अलॉट मनी। और फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करते हो, सॉरी रोहन के शेयर फॉरफीट करते हो। फिर शेयर फॉरफीचर आता है, इसको हम रिपीट कर देंगे अमन के केस में। फॉरफीचर के बाद आप फर्स्ट कॉल करते हो रिमेनिंग एप्लीकेशंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल सी बेटा, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये आपको समझ आ गया, तो जो 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, गारंटीड। हाँ, ये कि लैक ऑफ प्रैक्टिस अभी तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आर द गुड साइन बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, यू आर टेकिंग सम डाउट्स। जब आप ट्राई नहीं कर रहे तो आपके डाउट्स नहीं आते कभी भी। तो ये इट्स ए गुड साइन। जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप मिस्टेक्स भी करोगे, दैट्स ए पॉजिटिव साइन, इट मीन्स यू आर ट्राइंग। बट हो जाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन का स्टोरी एक जैसा ही है, स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। जैसे किसी भी कार को मैन्युफैक्चर करते वक्त स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है ना। कार के पार्ट्स एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो 2 करोड़ की कार बना रहे हैं आप या 5 लाख की कार बना रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर वही है। वही स्टेयरिंग है, गियर है, चैसी है, सब कुछ सेम होता है मतलब उसमें। बस उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो जिससे कार 5 लाख से 50 लाख की बन जाती है। ऐसे ही आपका ये जो चैप्टर है ना बेटा, वो एक स्ट्रक्चर है, उसमें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल दो, 2 निकाल दो, वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस से आज प्रैक्टिस करना। मैंने रिपीट कर दिया, कुछ स्टूडेंट का मुझे व्हाट्सएप मिल रहा था कल से कि सर प्लीज लेक्चर थोड़ा रिपीट कर देना, तो ये रिपीट हो गया बेटा। अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे बता सकते हो। एक डाउट आया कि फॉर फीचर को रिपीट किया जाए, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नाउ एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, अब मैं हमने छोटा सा फर्स्ट डाउट को, था। यस बेटा, तो जैसे हमने पढ़ा था yesterday कि 14 डेज का गैप होना चाहिए बिटवीन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मिनिमम 14 डेज एंड मैक्सिमम 1 मंथ का। तो वो 1 मंथ का गैप क्यों होना चाहिए सर? 1 मंथ का गैप बेटा ये रूल बनाया गया क्योंकि कंपनीज क्या करती है ना, फिर अभी जल्दी पे करो, उस चक्कर में शेयर होल्डर पे ज्यादा प्रेशर डालती हैं। तो सेबी जो है ना, वो है ही शेयर होल्डर्स के लिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, उसका एक ही वर्क है, कंपनी अपने शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर्स के साथ कुछ भी गलत ना करे। जैसे आपने एक फीस पे की, आपने जुलाई में फीस पे की, जुलाई 10 को फीस पे की आपने, अब मैं जुलाई 20 को बोलूंगा ओके बेटा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, फिर जुलाई 28 को बोलूंगा कि नेक्स्ट पे करो, तो कुछ रूल तो होना चाहिए ना। ऐसा तो मैं आपको कभी भी मैसेज कर दूंगा कि बेटा ओके नाउ यू पे नेक्स्ट फीस, 8 डेज के बाद यू आर गेटिंग अगेन मैसेज, तो आप इस बात को लेकर परेशान नहीं हो जाओगे। यू हैव टू पे, नो डाउट, बट यू नीड ए गैप। सबका अपना एक सिस्टम होता है, तो एक गैप बनाया गया फिर। तो मोस्टली फीस के अंदर गैप बनाया गया 1 मंथ का। जैसे स्कूल फीस आपकी मंथली जा रही है, मैं गैप क्वार्टरली भी कर सकता हूँ, वो अलग बात होगी, लेकिन एक मिनिमम गैप क्रिएट किया जाता है सो दैट किसी पे प्रेशर ना आए। तो मेरा ऐसा करने से आप पे प्रेशर तो आएगा पेरेंट्स पे, आपको 10 डेज के बाद फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 8 डेज के बाद फिर, क्योंकि मैं आपको कभी भी मैसेज कर दूंगा कि बेटा नाउ योर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10 जुलाई को पे किया है तो नेक्स्ट आप 10 अगस्त तक पे कर सकते हो, आप जल्दी पे कर दो वो आपका क्रेडिट है, बट आपको एक टाइम मिलना चाहिए। तो जस्ट एक वो रूल के अकॉर्डिंगली एक रूल रखा गया कि प्रेशर ना आए शेयर होल्डर्स के ऊपर, मिनिमम गैप रखा गया। मैक्सिमम गैप तो बेटा 10 साल का भी हो सकता है, मतलब कोई गैप का मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कंपनी समटाइम्स क्या करती है, अलॉटेड मनी कॉल करने के बाद फर्स्ट कॉल ही नहीं करती, उसे अनकॉल्ड कर देती है कि जब हमें नीड होगी पैसों की तब हम आपसे मंगवा लेंगे।
इसलिए मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है, कोई इशू नहीं है, लाइफ लॉन्ग जो हो सकता है वो, बट मिनिमम एक टाइम फिक्स हो जाएगी कि सो दैट शेयर होल्डर्स को पता हो कि एटलीस्ट 1 मंथ तक तो हमें कोई कॉल नहीं आने वाली कंपनी की। फिर जब उनको कॉल की जाएगी उन्हें 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि यू हैव टू पे। जैसे मैंने आपको बोला कि यू जस्ट पे योर फीस, बट मैंने आपको 14 डेज का ग्रेस टाइम दे दिया। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आपको एक ग्रेस टाइम मिलता है, उसके बीच में आपको पे करना होता है। तो इसलिए रूल्स बनाए गए हैं सो दैट कंपनीज ज्यादा प्रेशर ना डालें शेयर होल्डर के ऊपर। ये मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। गॉट इट? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। अभी कोई डाउट नहीं तो ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन रिपीट हो गया सबके माइंड में, फिर से रिफ्रेश हो गया। अब आपने देखा मैंने इससे लास्ट एंट्री क्या पास की, रोहन के शेयर फॉरफिट कर दिए। रोहन के पास 600 शेयर्स थे, फॉरफिट हो गए। उसके बाद रोहन के पास रह गए, सॉरी मार्केट में रह गए हमारे 29,400 शेयर्स। ये बात समझ आ गई थी कल रात सबको? 30,000 शेयर्स मार्केट में थे आपके सबके, यस और 600 शेयर रोहन के हमने कैंसिल कर दिए, फॉरफिट कर दिए। तो रेस्ट रह गए 29,400, उनको हमने फर्स्ट कॉल की इनटू 3 रुपीज या 30 रुपीज जो भी थी, वो बन गई 882। अब इसमें से हमें कितना रिसीव होगा वो देखते हैं। ये डिपेंड करता है बेटा अमन पे, बिकॉज रोहन तो अब नहीं रहे, वो तो फॉरफिट हो गए। नाउ देयर इज ए अमन एंड ही इज नॉट मेकिंग द फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहे। तो अमन से फर्स्ट कॉल के कितने रुपए आने हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो इट मीन एक वर्किंग नोट अमन के लिए बनता है, जैसे हमने एक वर्किंग नोट रोहन का बनाया था वैसा ही बेटा एक वर्किंग नोट बनेगा अमन का। ये देखिए जैसा रोहन का वर्किंग नोट था वैसा ही अमन का होगा, सेम टू सेम डिटो। तो चेक करते हैं अमन का क्या दिया हमें, चेक करिए। अमन का अप्लाइड दिया कि लोटेड दिया, चेक करो। अप्लाइड। 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 हाँ जी, अप्लाइड। यस। आपको इसका क्या निकालना है, अलॉटेड। अलॉटेड। बिकॉज अलॉटेड तो हमें चाहिए चाहिए ना, क्योंकि अलॉटेड के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल को। बिकॉज अमन ने अप्लाई कितने के लिए किया था वो पास्ट है, जब हम उसको शेयर्स देंगे तो वो अलॉटेड के हिसाब से देंगे ना, और उसी के हिसाब से हम उससे अलॉटेड मनी कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो दैट्स वाई आपके पास एटलीस्ट हर शेयर होल्डर का अलॉटेड तो होना ही चाहिए। तो अब हम अलॉटेड निकालते हैं, कितने के लिए अप्लाइड है वो 1050 50, और उसने क्या पे नहीं की, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। उसके बाद हमने वेट किया, नहीं हमने वेट किया बेटा, नहीं किया। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इमीडिएटली का मीनिंग क्या होता है, हमने एकदम से, यस इमीडिएटली हमने उनके शेयर कैंसिल कर दिए। हम किसी को चांस देते नहीं है, जैसे कोई फर्स्ट कॉल पे नहीं करता उसके शेयर कैंसिल। रोहन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, उसके शेयर कैंसिल। तो ये कंपनी की नेचर है। कुछ लोग, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो वेट भी करती हैं। इसलिए जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है ग्रुप के अंदर, उसमें आप देखोगे कि एक पर्सन है वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा और फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा। कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक वेट किया, उसके बाद जाके उसके शेयर फॉरफिट किए। कुछ क्वेश्चन में देखोगे ये तो है ना बेटा, वो 5 लाख की कार 50 लाख की कैसे बनेगी, कार तो कार है, कार में क्या क्या होता है वो सब कॉमन है, लेकिन उस कार में क्या क्या असेसरीज है, क्या क्या फीचर्स है, उस बेस पे 50 लाख की कार भी होती है, 1 करोड़ की कार भी होती है, डिपेंड करता है। तो ऐसे ही बेटा हर एक क्वेश्चन में कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इजी है समझनी। अगर हमें कार समझ आ गई तो हमें उसकी फीचर्स को समझना मुश्किल नहीं है किसी भी तरह से। तो ऐसे ही अगर आपको ये समझ आ गया कि एक केस समझ आ गया, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कंपनी कई बार ऐसा भी करती है कि किसी को अलॉटेड मनी कॉल की, ही डजंट पे, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, फाइनल कॉल नहीं पे की, फिर उसके बाद जाके शेयर प्रॉफिट करती है। तो बेटा ये एक पेशेंस लेवल है जो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप सबका भी डिफरेंट होगा पेशेंस लेवल, मेरा भी डिफरेंट है। तो इसलिए कंपनी का भी पेशेंस लेवल होता है,
कंपनी कितना शेयर होल्डर्स के लिए वेट करेगी, कितना उनके लिए कंपनी काइंड है, तो वो डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए कंपनी कई बार फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल तक भी वेट करती है, लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं, दिस कंपनी इज टोटली क्या कर रही है बेटा, इट्स नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग। जैसे कोई शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा, इमीडिएटली उसके शेयर क्या कर रही है, कैंसिल। कैंसिल। कैंसिल कर दी। ठीक है, मैं नोइंगली बहुत स्लो चल रहा हूँ, आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर को लेके, और वर्ड्स के साथ आपकी ज्यादा रिकग्निशन होगी। तो उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाते हैं। तो अमन को फर्स्ट कॉल की और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, अमन के लिए वर्किंग नोट कैसा बनेगा। हमारा प्रोडाटा कैटेगरी क्या है बेटा, 35 को 30 शेयर। अब वर्किंग नोट 3 बनेगा यहाँ पर, दैट विल बी डेडिकेटेड टू अमन। अमन के अप्लाइड दिए हैं, गॉट इट, क्या निकालने हैं, अलॉटेड। अलॉटेड। तो 30 को ऊपर रखोगे 35 को, क्या लग रहा है 30 को, 30 को, वाई, क्योंकि सर हमें अलॉटेड निकालना है। हाँ क्योंकि अलॉटेड 30 है। 30:35 का मीनिंग क्या है कि 30 अलॉटेड है, 35 अप्लाइड है, तो हमें 30 को ऊपर रखना है। जबकि रोहन के केस में क्या किया था हमने, 35 ऊपर रखेगा, 35 को ऊपर रखा था, क्योंकि रोहन के क्या निकालने थे, अप्लाइड। 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 अब क्या बेटा इस बात पे डाउट है किसी को, नो सर। तो रोहन के हमें अप्लाइड निकालने थे, तो उसको ऊपर रख लिया, अप्लाइड को ऊपर रख लिया, तो रेशो बन गई अप्लाइड बाय अलॉटेड। ये रोहन के लिए था। लेकिन अमन के क्या दिए हैं, अप्लाइड, तो क्या निकालने हैं, अलॉटेड। तो अलॉटेड ऊपर रख लिया। आई थिंक इससे स्लो होने की नीड तो नहीं है। आप सब लोग 12th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हो, और मैं तो आपको 5th क्लास की बात भी नहीं कर रहा, उससे भी अर्ली यूनिटी मेथड आपके साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल बात है ये कि जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर रहता है, राइट। तो अलॉटेड हमें निकालना है, तो अलॉटेड ऊपर रहेगा। तो अलॉटेड है 30, अप्लाइड है 35 इनटू 1050। वो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया ना, अमन हु अप्लाइड फॉर 1050। तो अमन का अलॉटेड कितना आ गया, 900। 1050 क्या था, एप्लीकेशन, 1050 एप्लीकेशन था, और 900 क्या है, अलॉटेड। ये तो आ गया बेटा। अब बताओ क्या आगे का वर्किंग नोट हमें चाहिए, बताइए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जहां पर हमें इस क्वेश्चन का सेकंड लेवल शो होता है। क्या अमन के लिए हम ये सारा वर्किंग नोट बनाए, ये हमने रोहन के लिए बनाया था, क्या नीड है, सोचिए। बताओ बेटा, मींस क्या मैं अमन का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करूं या ना करूं, टेल मी। एम ऑडिबल एवरीवन? यस सर। सर एक्सेस नहीं बनेगा। सर एक्सेस एप्लीकेशंस करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेट। हाँ वो पूछ रहा हूँ दृष्टि बेटा, क्यों नहीं है, टेल मी व्हाई।
सर क्योंकि इसने वो तो पे कर ही दिया है, हमें फर्स्ट कॉल का देखना है, इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया तो हमें बस 30 से मल्टीप्लाई करके वो निकालना वेरी सिंपल। देखो जो दृष्टि ने यहाँ पे आपके साथ बात की है, देखो क्या ये सबको समझ आई है? अमन ने एलोटर मनी पे कर दी, तो मुझे क्या वहां तक उसका हिसाब लगाने की जरूरत है? फिर भी मैं आपके लिए करके दिखाता हूं, सो दैट ये चीज आप ना करो, वन टाइम तो मुझे करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं इसको करके देखता हूं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू 1050 माइनस 900। 150 एप्लीकेशंस ऐसे करते हैं हम, 150 एप्लीकेशंस एक्सेस है इनटू 40 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, नहीं 150 एप्लीकेशन एक्सेस है, 150 इंटू 40, ओके 6000 रुपीज एक्सेस है। ये 6000 जो एक्सेस है बेटा कहां यूज होने हैं? Allotment money due. हाँ, अब महेश यहीं से हमारा आज का लेक्चर चल रहा है, अब इससे पहले रिपीट हो रहा था सब कुछ। तो अमन ने 1050 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कल का क्वेश्चन चल रहा है हमारा, उसको 900 शेयर्स मिले थे, तो उसका 150 एप्लीकेशंस एक्सेस था, 40 रुपीज के हिसाब से 6000 था, और वो एडजस्ट होना है बिल्कुल सेम जैसे हमने रोहन का केस किया था। कहां यूज होना है उसका? वो 6000 Allotment money due. हाँ, तो कितने शेयर्स में निकालेंगे अब हम? 900 पे। 1050 पे मत निकालना, क्योंकि बेटा वो तो अप्लाइड थे ना, अलॉटेड कितने हैं? 900। तो 900 पे फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 20 रुपीज है, और सिक्योरिटी रिजर्व तो क्या 21,000 तक पहुंचना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए बेटा? बिकॉज 21,000 दैट हैज बीन पेड बाय अमन, तो उससे क्या हो गया आप समझाइए? इतना वर्किंग नोट आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो वो दृष्टि ने भी बोला था बेटा कि रिक्वायर्ड नहीं है सर, दैट वाज एग्जैक्ट आंसर कि सर इतना कुछ करने की नीड नहीं है, बिकॉज अमन एक ऐसा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट मनी पे कर रहा है, तो अलॉटमेंट तक देखने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने +1 की फीस पे कर दी है? कर दी ना? तो अब जब मैं आपसे हिसाब करता हूं, तो क्या मैं +1 से स्टार्ट करूं कि +2 से करूं? टेल मी। +2। +1 की बात तो नहीं आएगी उसके बीच में, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स थी, जो भी फीस थी, दैट यू हैव पेड, दैट्स ओके ना। अब हिसाब करने को तो +1 से स्टार्ट हो सकता है, 10th से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप एक ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, 10th में, +1 में, +2 में, तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी लेवल, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड तो है ही है। मेरे पास चिराग का रिकॉर्ड है, मेघा का रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है, तो मैं चाहूं तो +1 से बात स्टार्ट करूं, बट क्या लॉजिक होगा? जब पेरेंट्स मिलने आएंगे तो आई विल से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम +1। +1 में आपकी कितनी फीस थी, कितनी पे की? बोलेंगे सर व्हाट्स लॉजिक, +1 की बात क्यों करनी है हमें? वो तो हो चुका, क्लियर हो गया ना वो तो। आप वहां से बात स्टार्ट करो जहां से पेंडिंग है, तो इतनी सिंपल बात समझ आती है आपको। बड़ी लेमन एग्जांपल थी मेरी ये। तो बेटा ये जो अमन है ना, ये हमें क्या नहीं पे कर रहा? फर्स्ट कॉल। First call. ये वर्किंग नोट तब इंपॉर्टेंट था अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज में आंसर निकालना एक कई बार टफ बहुत हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपको वहां पे केस दिया जाता है और उसका एक आंसर निकालना आपको इमीडिएटली, और मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स आपके पास है ना। मैंने 1 मिनट बोला आपको, लेकिन 2 मिनट मैक्सिमम टाइम आपके पास करने के लिए भी, तो 2 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन को समझना, आंसर निकालना, ये आपकी टेक्ट रहेगा। तो इसलिए आपको यहां एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि अगर
अब बात ध्यान से सुनना एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा होता, कैसा होता, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक जाती, तो क्या ये वर्किंग नोट बनता? फिर बनता है ये वर्किंग नोट? सर क्वेश्चन रिपीट करना। अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट को कवर करने के बाद भी बच जाती, एक्सेस होती अगर अभी भी, कैसे एक्सेस होगी? फॉर एग्जांपल इस 6 को मैं 36 कर लूं एक बार आपके लिए, कर लो एक बार, मान लो कि ये सब मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। अगर अमन की एक्सेस एप्लीकेशन मनी 36,000 होती तो अलॉटमेंट मनी कवर करने के बाद भी बैलेंस बचता, कितना बच जाता? और वो स्टिल क्या होता? वो स्टिल क्या होता बेटा? एक्सेस, पेंडिंग नहीं, ड्यू नहीं, एक्सेस, क्योंकि 36 इज मोर देन 27, तो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था। फिर हम बोलते कि फर्स्ट कॉल अमन से लेनी है। मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, कल से लेक्चर चल रहा है, टू बी कंटिन्यूड है, हम हर एंगल से बात कर रहे हैं। मींस मैं आपको इतना प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप 10 क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, जिसका पीडीएफ आपके पास है। इसलिए हम एक क्वेश्चन में कई तरह से एंगल्स को लेके आ रहे हैं। ओके, डिफरेंट एंगल्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जब आप उन 10 क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी ज्यादा है कि वो अलॉटमेंट को क्रॉस करके फर्स्ट कॉल तक जा रही है। और ये बात आपको सेकंड एंट्री से समझ आ जाएगी। गॉट इट? मैंने क्या बोला? ये बात आपको ये नहीं कि अब जाके समझ आएगी रोहन के केस में, अमन के केस में, ये बात आपको सेकंड एंट्री में ही समझ आ जाएगी, जहां हम अलॉटमेंट में जितना पैसा चाहिए होता है उतना रख के बाकी का पैसा या तो रिफंड करते हैं या फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर सबका फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो रहा है तो रोहन का भी हो रहा है, अमन का भी हो रहा है, तो स्टोरी चेंज हो जाएगी ना, पैटर्न डिफरेंट आ जाएगा फिर तो क्वेश्चन का, क्योंकि वहां पर फर्स्ट कॉल भी हमें रिसीव हो चुकी है, चाहे थोड़ी बहुत हुई हो। जैसे अब यहाँ पे अमन का केस ले लो, इसको अगर हम फर्स्ट कॉल करते हैं 900 शेयर्स पे, तो फर्स्ट कॉल कितनी है? 30 रुपीज है, तो कितनी बनती है? 27,000। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा इस चैप्टर के अंदर कि अमन का वर्किंग नोट कितना रिक्वायर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि 9,000 27,000 से एडजस्ट होते और हम बोलते कितनी कॉल्स इन एरियर है अमन की? कॉल्स इन एरियर्स कितनी है? 18,000। मींस अमन का वर्किंग नोट तब इंपॉर्टेंट है अगर ऊपर से जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट को कवर करने के बाद आगे जा रही है, पर ऐसा तो इस क्वेश्चन में नहीं है। क्यों नहीं है? और बिना किए पता है मुझे, बिकॉज अमन और रोहन दोनों एक कैटेगरी में है या अलग कैटेगरी में है दोनों? बताइए। बेटा अमन और रोहन, सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर है, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं? एक ही कैटेगरी। एक ही कैटेगरी है जो प्रोराटा होती है 35:30। तो अमन और रोहन या जितने और शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे बेटा इसी के अंदर रहते हैं। और ये कैटेगरी का मीनिंग है कि कोई भी पैसा अलॉटमेंट के बाद एक्सेस नहीं है, इवन अलॉटमेंट पे भी वो बहुत कम रह जाता है, जो रोहन के केस में देखेगा आपने। इसलिए अगर एक ही कैटेगरी है ना तो आपको श्योर हो जाता है कि रोहन का सिर्फ 4,000 था एक्सेस और चाहिए था 18,000। ये कंपैरिजन बेटा आपके पास है। इट मीन्स अब रोहन के बाद मोहन आए या अमन आए, कोई भी आए, सबका एक्सेस इतना कम होगा कि वो अलॉटमेंट को क्रॉस नहीं करेगा और वो अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा।
तो दैट्स वाई जो बिना समझाए बात आपको समझ आ चुकी है, मैंने फिर भी समझा दी कि हमें अमन का वर्किंग नोट ये सारा नहीं बनाना, रिक्वायर्ड नहीं ना, क्योंकि आप जो चीज पे कर चुके हो मैं उस पे क्यों बात करूं। तो सिंपल है कि आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6000 है एंड दैट हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है। देखो वर्किंग नोट कैंसिल हो गया ना पूरा। हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, अमन का क्या चाहिए बेटा, हेलो। अलॉटमेंट मनी। अब हम इस पे फर्स्ट कॉल निकालते हैं, बिकॉज फर्स्ट कॉल से पहले की स्टोरी मैंने करके देख भी ली, एक एज ए मैंने इनोसेंटली करके देखा, तो मुझे कुछ मिला नहीं उसमें, ना भी करूं तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल से पहले का हिसाब उसके साथ हो चुका है। जैसे आपके साथ मेरा +1 को लेके सेटलमेंट हो चुका है, तो +1 की बात कहीं नहीं बीच में आएगी। ऐसे ही अमन के साथ अलॉटमेंट को लेके हिसाब हो चुका है और उसका 1 रुपया भी मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो मैं सीधी बात करूंगा फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल अमन की बनती है 900 शेयर्स पे एट द रेट ₹30। कितनी बनती है बेटा, 27,000। तो अब मैं फर्स्ट कॉल में आ रहा हूं, फर्स्ट कॉल की एंट्री आपके पास है, तो 2 पेज है बेटा मेरे पास, लेफ्ट और राइट 2 साइड है ना, तो लेफ्ट साइड पे जर्नल एंट्री चल रही है, राइट साइड पे वर्किंग नोट चल रहे हैं। अब देखिए 882 माइनस 882 माइनस 27,000, तो कितना हो गया, $755। वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस दे दिया। अब एग्जामिनर जो भी होगा वो चेक कर लेगा थर्ड वर्किंग नोट में अमन का क्या केस है, और जितना पैसा नहीं आया वो क्या बन गई हमारी, नोट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। बेटा आपके रिस्पॉन्स के बिना क्लास नहीं चलेगी आगे। 27,000 क्या बन गया, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स, और आपकी फर्स्ट कॉल कंप्लीटली क्रेडिट होगी। इसका मीनिंग है मैं कॉल्स इन एरियर की ऑप्शन को यूज कर रहा हूं तो सब में करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है ऐसा कि अलॉटमेंट के टाइम नहीं की यहां कर ली, अगर आपको यूज करनी है तो फुल क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज बस रहने दो, नहीं यूज करनी तो मत यूज करो, फिर ये आंसर है। तो ये बात भी रिपीट ही है मैंने आपके लिए, कल भी बताई थी। कॉल्स इन एरियर को ओपन करना है या नहीं करना ये आपकी चॉइस है, बट अगर आप करते हो तो फुल क्वेश्चन में करना पड़ेगा और बेटर है कर लेना, सो दैट फर्स्ट कॉल वर्ड हट जाए यहां से। आगे से हमें सिर्फ एक ही बात याद है, कॉल्स इन एरियर, चाहे वो फर्स्ट कॉल के बेस पे हो या अलॉटमेंट के बेस पे हो। यहां किसी को डाउट है, नो सर। अब देखिए हमारे पास बिकॉज सॉल्यूशन भी है इसका क्वेश्चन का, यहां तक मैंने आपको कल करवा दिया था। मैंने वहां 7 लिखा है बाय मिस्टेक, 8 आएगा बेटा, 855। एक वर्किंग नोट को भी ठीक कर दें। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री मैच हो गई आपकी। 855 हमें रिसीव हो गया, 27,000 कॉल एरर है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया था, करेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे 855। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन साथ में चल रहे हैं हमारा। अब हम
शेयर फॉरफिट करेंगे अमन के। तो फॉरफीचर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं एवरीवन, और इसके बाद मैं आपको रीइश्यू सिखाऊंगा, देन आपको होमवर्क करना है। एक बार रिपीट हो गया ना तो आज बेटर है, कॉन्फिडेंस और आपका बूस्टअप होगा। अब जब मैं अमन के शेयर फॉरफिट करूंगा तो सबसे पहली लाइन क्या है, मुझे अमन की शेयर कैपिटल कैंसिल करनी है। कितनी कैंसिल करनी है? हाँ जी, कितनी शेयर कैपिटल कैंसिल करनी है? सर अलॉटमेंट तक की। क्यों अमन को फर्स्ट कॉल नहीं की हमने? बेटा क्या अमन को फर्स्ट कॉल नहीं की हमने कॉल? सर किया। फिर अलॉटमेंट तक क्यों बोल रहे हो? तो एक बार फिर से देख लें, यहां पर एप्लीकेशन मनी कितनी थी? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल? हाँ जी बेटा, आई अगेन रिपीट माई क्वेश्चन, अमन की कितनी शेयर कैपिटल में कैंसिल करनी है? हाँ जी बोलो। सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। बेटा अमन कौन है जिसको आपने फर्स्ट कॉल तक की कैपिटल इशू कर दी है? ये देखो, जब हमने फर्स्ट कॉल की थी, ये बताओ इस 29,400 में अमन है या नहीं, बताओ जल्दी। सर है। तो आप फर्स्ट कॉल क्यों नहीं काउंट कर रहे? सर मुझसे अभी रिसीव नहीं हुई। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? मेघा, इफ आई से जस्ट एग्जांपल ओके, कि मेघा आपने जुलाई की फीस पे नहीं की, तो क्या जुलाई के लेक्चर्स आपने नहीं लिए? टेल मी मेघा। लिए फिर जब आपसे बात, आपने पे नहीं की वो अलग चीज है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने जुलाई तक के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, अब इस बात से क्या लिंक है कि आपने जुलाई की फीस पे नहीं की या मई की फीस पे नहीं की? वो तो अलग हिसाब है। वट एवर नॉट पेड बाई यू, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूं मैंने आपको कहां तक टीच किया है। सर फर्स्ट कॉल तक की कैपिटल कैंसिल हो जाएगी। महेश क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट कॉल तक की कैपिटल कैंसिल हो जाएगी। हाँ, मेघा की एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, मैंने मेघा को 31 जुलाई तक टीच किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेघा मैं आपकी 31 जुलाई तक की एडमिशन कैंसिल कर रहा हूं, इस बात से कोई लिंक नहीं। अब मेघा ने जून तक पे किया कि जुलाई तक पे किया या मई तक पे किया या पे ही नहीं किया कुछ भी, ये तो अलग हिसाब है ना आपका। वट वॉज द कॉल इन एरियर ऑन द अकाउंट ऑफ अमन, दैट इज नॉट इशू हियर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमने अमन को कहां तक कैपिटल कॉल की है, कहां तक हमने उसको कैपिटल इशू की है। और अगर मैं इस चैप्टर की लैंग्वेज में बात करूं तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कितना है, अमन का कितना शेयर कॉल्ड अप है। अगर आपने उसको फर्स्ट कॉल की है तभी तो वो पे नहीं कर रहा। ओके, तो जब मैं ये बोलूंगा कि मेघा आपने जुलाई की फीस पे नहीं की, इसका मीनिंग जुलाई एंड हो चुका है, मैं तभी बात करूंगा। तो when you have taken the capital up to first call, then I am asking कि फर्स्ट कॉल आपने पे नहीं की ना, मैं आपके शेयर कैंसिल कर रहा हूं। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप किसी के शेयर फॉरफिट करते हो तो उसको हम कहां तक
शेयर कैपिटल इशू कर चुके हैं, जहां तक शेयर कैपिटल इशू हो चुकी है वहीं तक कैंसिल होगी। उसमें से उसने क्या पे किया है क्या पे नहीं किया वो तो क्रेडिट में जाएगा ना हिसाब, वो हिसाब तो क्रेडिट का है। जो पे किया है उसे रख लो, उसे डाल दो शेयर फॉरफीचर में, और जो पे नहीं किया उसे डाल दो कॉल्स इन एरियर में। तो वो हिसाब बात की बात है मेगा। आई थिंक क्लियर है एवरीवन? मेगा क्लियर है आपको? यस सर। तो बेटा 80 रुपीज डेबिट होंगे। अब अमन के पास कितने शेयर हैं बताओ? 900। 900 इंटू, क्या जब मैं गिनता हूं आपको प्रीमियम दिखता है या नहीं दिखता बताइए? हाँ, नो सर। किसी स्टूडेंट को भी प्रीमियम दिखना चाहिए। प्रीमियम को एक तरफ कर दो, आपकी वन आई, योर वन आई शुड बी ऑन फेस वैल्यू एंड अदर ऑन द प्रीमियम। जैसे हम एक आंख बंद नहीं कर लेते, हमें एक आंख बंद करके आधी चीजें नहीं दिखती, हमारी बॉडी बैलेंस है ना, तो दो आईज भी चाहिए हमें, इसलिए दो आईज दी गई है, 3 आईज भी हो सकती थी हमारी, तो हमें 2 आईज से पूरा बैलेंस दिखता है। आईसेट खराब होती है तो हमें स्पेक्स की नीड पड़ती है, अदरवाइज वो गॉड हैज गिवन यू बैलेंस्ड। तो आपको दो चीजें समझनी है, एक फेस वैल्यू और एक प्रीमियम। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कैपिटल कितनी इश्यू की, तो बेटा आपके रास्ते में बीच में प्रीमियम नहीं आएगा। और एमसीक्यूज करते वक्त ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या इंपॉर्टेंट होगा? कि प्रीमियम को अलग करके बात करनी है आपने मेरे से। ये सब्जेक्टिव क्लासेस इसलिए तो है ना अब, अदरवाइज इसकी नीड ही कहां रहेगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही नहीं है जो हम कर रहे हैं सोल्व, वहां तो ये नॉलेज काम आएगी कि ये 10 और 10 प्रीमियम को अलग कर दो। जब आपने इसको अलग कर दिया तो 30 प्लस 20 प्लस 30 ओनली क्या बचा? फेस वैल्यू। हमें सिर्फ फेस वैल्यू को डेबिट करना है। तो कितना हो गया डेबिट करके? कितना हो गया? 72,000। अब इसमें से कितना पे नहीं हुआ बताओ? बताओ कितनी कॉल्स इन एरियर है? 27,000। 27,000। ये बात आपको आपके वर्किंग नोट से क्लियर है? वर्किंग नोट दिखाने की नीड है दोबारा फिर से अमन का या नहीं पता सबको? अमन का वर्किंग नोट क्लियर है ना? यस सर। अमन के वर्किंग नोट में से कितने Yes. हैं? 27,000 बस। उसकी पीछे कोई स्टोरी नहीं है, अलॉटमेंट तक का स्टोरी क्लियर है, सिर्फ 27,000 ड्यू है, बस बात खत्म। जब भी किसी से हिसाब करते हैं ऐसे बोलते हैं ना, देखो भी आज तक का क्लियर है। कई बार स्टूडेंट भी मुझे मैसेज कर देता है कि सर ओके हमारी फीस क्लियर होगी ना, तो वो हिसाब ही तो कर रहे हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट फीस की पे करने के बाद आप ये मैसेज करते हो ना कि सर नाउ एवरीथिंग इज क्लियर ना, देयर इज नो ड्यू ना, मैं बोलता हूँ यस ओके इट्स क्लियर, तो आपको क्लियर हो जाता है, आपके प्रूफ आ गया इस बात का कि नाउ देयर इज नो ड्यूज। तो सिंपल है, अमन से अलॉटमेंट तक का कोई हिसाब नहीं है, तो सिंपल उसकी कॉल्स एरिया कितनी है? 27,000। कितने वो पे कर चुका है? इन दोनों का डिफरेंस तो होगा ना, वो कितने वो पे कर चुका है? कितने कर चुका है? 45,000। 45,000 यस। तो बेटा ये है फोर फीचर। क्या इसमें कोई डाउट है अभी भी? और जो वो पे कर चुका है वो कहां जाते हैं? 4 फीचर। शेयर फॉर फीचर या फोर फीटेड, एक ही बात है। तो मैं इसको फिर लिख देता हूं, ये होती है आपकी कॉल्स इन एरियर, जिसको बोलते हैं नोट पेड, जो पैसा नहीं दिया गया नोट पेड। और शेयर फॉर फीचर में वो पैसा रहता है जो पेड है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था मेगा के साथ एग्जांपल के तौर पे कि आपने क्या पे किया है फीस और क्या पे नहीं किया, ये बात की बात है।
मैं आपसे पूछ रहा हूं मैंने कहां तक आपको टीच किया है, तो सबका आंसर होगा 31 जुलाई, क्योंकि आज तो 1 अगस्त है अभी। तो मैंने आपको 31 जुलाई तक टीच किया है, तो 4 मंथ्स में मैंने आपको कितना सिलेबस करवा दिया, वो सारा मैं कैंसिल करता हूं। इतने कर सकता हूं मैं कैंसिल। मैं अगस्त का सिलेबस को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 31 जुलाई पे खड़े होकर बात कर रहा हूं। तो बेटा कंपनी कहां पर अमन के शेयर प्रॉफिट कर रही है, वहां पर खड़े होकर देखा करो, वहां तक कितनी कैपिटल बनती है। फेस वैल्यू, ओनली फेस वैल्यू। एक एक वर्ड को मैं इतना स्ट्रेस देके बोलता हूं, उसके बाद भी आप मिस्टेक करो तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आप लेक्चर को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ये तो इतना डिटेल में समझाया जा रहा है। तो 80 रुपीज आपके यहां पर होल्ड अप है, वो डेबिट हो गए। उस 80 रुपीज में से 30 पे नहीं किए, 50 पे कर दिए, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ अभी। ऐसा कुछ है जो मैंने यूज नहीं किया अभी, आपको लग रहा है मुझे यूज करना चाहिए था? एनीथिंग एल्स बेटा? इस एंट्री में भी कुछ लग रहा है, कोई कमी है? हाँ जी बताइए। आज संडे सेलिब्रेट हो रहा है ना, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा किसी का भी। नॉट रिस्पॉन्डिंग एवरीवन। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे डेबिट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया? प्रीमियम नहीं रह गया कुछ डेबिट करना? प्रीमियम डेबिट करना रह नहीं गया? Yes, sir. देखो 28 में बेटा 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। यस बेटा, साउंड आ रही है सबको? हेलो। Yes, sir. ये तो बेटा प्रीमियम डेबिट होना चाहिए था यहाँ पे, ये 20 रुपीज। सर नहीं होगा क्यों नहीं सर, कुछ होगा? अनपेड है क्योंकि सर, कुछ अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम है नहीं। यस, तो एसपीआर डेबिट नहीं होगा, बिकॉज वो पेड है। अगर वो पेड है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना, उसे डेबिट नहीं करना, मतलब क्योंकि वो पेड है। पेड होकर एक रिजर्व में चला गया, उसको वहां रहने दो शांति से, उसे डिस्टर्ब मत करो, पीसफुली वहां पे है, उसको वहीं रहने दो। एसपीआर डेबिट करने की नीड नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था ये बात। एसपीआर तब डेबिट होगा अगर वो पे नहीं हुआ या जितना पे नहीं हुआ। तो ये एंट्री बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप किसी को बीच में डाउट है बताइए। कोई डाउट है किसी को बीच में? No, sir. अब कॉन्फिडेंस आ गया सबका बेटा इन सब बातों को लेके। एक ही क्वेश्चन को हमने इतनी डिटेल में 2 बार कर लिया। उसके बाद फिर अब हम फाइनल कॉल की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन रीड करें, फाइनल कॉल करनी भी है नहीं करनी, क्वेश्चन में लिखा होता है समटाइम्स फाइनल। अच्छा ये एंट्री चेक कर लें, ठीक है सबकी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 72 टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर। लेकिन हम ब्रैकेट्स लगाएंगे बेटा, क्योंकि ब्रैकेट्स लगाने से वर्किंग नोट्स का नीड कम हो जाता है। ये जो वर्किंग नोट ज्यादा चाहिए होता है, बट वो सब्जेक्टिव वर्क में है। यहां पर देखें, बात करें। उसके बाद क्या हुआ, ऑल द मनी ड्यू ऑन सेकंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। इट मीन सेकंड कॉल करनी है हमें, क्योंकि सेकंड कॉल का सारा पैसा रिसीव हो गया। वो इस बात का प्रूफ है कि सेकंड कॉल हमें करनी है। तो कर लें सेकंड कॉल।
हाँ जी, अब हम फाइनल कॉल करने जा रहे हैं। तो बताओ कि कितने शेयर्स मार्केट में रह गए हमारे, टोटल कितने शेयर थे मार्केट में पहले? देखो भी आज ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्लास को मैं ये रोक देता हूँ, फिर बेटर है कल ट्यूसडे को करते हैं क्लास, ठीक है? देयर इज नो बेनिफिट। सर 8,500 बची है शेयर। क्या कह रहे हो? मार्केट में 28,500 शेयर्स बची हैं, 900 और 600 प्रॉफिट। अमन के कितने शेयर प्रॉफिट किए थे? सर अमन की 900। और रोहन के? 600. ये तो खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, Yes. हमें नजर नहीं आना चाहिए। तो कितने शेयर मार्केट में रह गए? इनको माइनस करके 28,500. सिंपल। तो बेटा रोहन के 600, अमन के 900, इन दो शेयर्स को हम कैंसिल कर चुके हैं, मींस प्रॉफिट कर चुके। उसके बाद जो बचे वो है 28,500। 30,000 में से 600 माइनस हो गए, 900 माइनस हो गए। तो फाइनल कॉल जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, शेयर्स कम हो रहे हैं ना हमारे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट $28,500 इंटू, अब फाइनल कॉल कितने की है? 20. 20 रुपीज की। 20. 570 आएगा। $5,70,000 की फाइनल कॉल करते हैं। अब एवरीवन ध्यान से देखो, मैंने यहां पर सबको कॉल कर दी ना, तो सबको शेयर कैपिटल इशू कर दी। अब मान लो इसके अंदर एक शेयर होल्डर होता, से वन शेयर होल्डर, कोई भी नेम होता उसका, उसके पास 100 शेयर होते और वो फाइनल कॉल पे नहीं करता, तो हमने फाइनल कॉल हमने उसको कर दी ना, पहले ड्यू कर दी ना, इट मीन उसको कैपिटल भी दे दी। अब जब उसके शेयर प्रॉफिट होंगे तो हम कहां तक काउंट करेंगे? 100 तक काउंट करेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल हो चुकी है उसको। और फाइनल कॉल होने का एक सिंपल मीनिंग है कि हमने फाइनल कॉल तक की शेयर कैपिटल उसको ऑलरेडी दे दी। जैसे मैंने बोला, मैंने जुलाई का लेक्चर आपको ऑलरेडी दे दिया, तो अब ये बात आती है कि क्या आपने जुलाई की फीस दी है या नहीं दी। लेक्चर होने के बाद भी ये बात आएगी ना, इफ नॉट पेड बाय यू। तो इसलिए फाइनल कॉल करने के बाद कंपनी ये कह रही है कि वन शेयर होल्डर हु डिडंट पे फाइनल कॉल, तो ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, तो उसके शेयर जब प्रॉफिट होते तो कितने कैंसिल होते? 100 रुपीज कैंसिल होते, क्योंकि फाइनल कॉल भी उसको हो चुकी है। तो बेटा टू शेयर कैपिटल कितने हो गए? टू शेयर कैपिटल 5,70,000. 5,70,000 और नरेशन वही आ जाएगा। फाइनल कॉल वाज ड्यू ऑन 28,500 रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग वर्ड लिख देना, ऑन 28,500 रिमेनिंग शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच। आगे अब फाइनल कॉल रिसीव होगी, अब फाइनल कॉल रिसीव होगी तो पूरी रिसीव होगी हमें, या कोई यहाँ भी डिफॉल्ट हो रहा है? पूरी होगी. पूरी होगी, सर हो गई रिसीव। सिंपल। फाइनल कॉल पूरी रिसीव होगी, नहीं तो यहाँ भी कोई शेयर होल्डर होता, वन शेयर होल्डर मोहन हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, उसमें क्या एक लाइन ऐड कर लो। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, जितनी मर्जी स्टोरी ऐड कर लो इसके अंदर, स्टोरी में ट्विस्ट लाने की क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ले आओ। अब इसके क्वेश्चन में एक एडिशन कर दो। क्या एडिशन होगी कि एक शेयर होल्डर मोहन है जिसके पास 500 शेयर्स हैं एंड ही डिडंट पे फाइनल कॉल, फिर उसके शेयर भी प्रॉफिट कर दो। तो ऐसे इस चैप्टर में कोई लिमिट ही नहीं है, कितना मर्जी इसको लेंदी कर दो, ओके ना। तो पर अभी फिलहाल सब ठीक है, सब लोग पैसा दे रहे हैं, तो रिसीव कर लो बस। देयर इज नो कॉल्स इन एरियर।
ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, जितना टाइम रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा टाइम लगाया हमने इस क्वेश्चन में। तो अब आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू कैन डू इजिली ऑल कॉल्स टिल फाइनल कॉल इंक्लूडिंग शेयर फॉर फीचर। रेस्ट पार्ट है रीइश्यू, दैट्स वेरी इजी। देखो इधर, अब ये जो पैराग्राफ है बेटा ये रीइश्यू का है, इसको ध्यान से पढ़ लो पहले। तो अगले 15 मिनट्स में रीइश्यू हो जाएगा। Of the shares forfeited, 1000 shares were reissued as fully paid up for ₹80 per share। ये जो पर शेयर वाला पॉइंट है ना, पर शेयर 80 पर शेयर, तो बेटा यहां क्या होता है, इसे बैंक कहते हैं। पहले ये क्वेश्चन लाइन रीड कर लो, आपको अगर याद नहीं रहेगी तो लिख लो, वैसे याद रहेगी। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? यस एवरीवन, 80 1000 शेयर इशू कर रहे हैं। Yes, sir. बेटा 80 रुपीज क्या होता है? ध्यान से सुना करो पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ, कुछ भी बोल देते हो आप। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1000 और एक शेयर कितने में रीइशू कर रहे हैं? ₹80. 80 80 ₹80। 80। बेटा डबल एनर्जी यूज होती है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ना, वर्ड्स को बहुत पिंच करके बोलना पड़ता है ताकि आपको क्लियरली सुन जाए वहां पे, क्योंकि एटलीस्ट एक माइक के थ्रू ही तो आवाज आ रही है अब तक, है ना। ऑफलाइन क्लास में बड़ा कंफर्टेबली टीच किया जाता है। तो 80 रुपीज में एक शेयर इशू किया जा रहा है, तो आपका भी ड्यूटी है यहाँ पे थोड़ा सा उसको फोकस से सुनो कि मैं क्या पूछ रहा हूं, फिर आंसर दो। रॉन्ग आंसर से बेटर है यू कैन आस्क अगेन। क्वेश्चन क्या है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम रीइश्यू करेंगे शेयर तो ऑब्वियसली पैसा आएगा आपके पास। रीइश्यू का मीनिंग क्या है कि जो फॉरफिट शेयर हमारे पास पड़े हैं, जो अभी मार्केट से कैंसिल हो गए, बाहर हो गए, उन्हें फिर से इशू करना, सो दैट हमारे शेयर्स फिर से 30,000 हो जाए। तो जो शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं उन्हें हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो पैसा आएगा। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1000। एक शेयर कितने का है? क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे? ये वर्ड क्या लिखा मैंने? क्या लिखा है? पर शेयर। ये किसका अमाउंट है? बैंक का। जब भी आपको ये मिलेगा पर शेयर, इसका मतलब वो पैसा आ रहा है। ऑब्वियसली आप ये समझ रहे हो कि अगर एक शेयर 80 रुपीज में इशू हो रहा है तो हमें हमारे पास 80 रुपीज आ रहे हैं, तो ये हमारा बैंक है। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू, हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं फिर से। Yes. हाँ, बीच में एक लाइन चाहिए होगी हमें। टू शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल बार बार यूज हो रही है ना। जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हो तो क्रेडिट होती है, जब आप इसको कैंसिल करते हो डेबिट होती है, फिर से रीइश्यू कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगी। सो सिंपल, बिकॉज शेयर कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट है, शेयर कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट है। अब हम फिर से ये शेयर किसी नए शेयर होल्डर को इशू कर रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है वो शेयर कितने वाला है। हाँ जी, इस बात को ऐसा समझना है आपने, क्या इन शेयर्स पे एप्लीकेशन बनी हो चुकी? यस और नो? Yes, sir. अलॉटमेंट कॉल हो चुकी है? Yes, sir. फर्स्ट कॉल, Yes, sir. फाइनल कॉल? Yes, sir. इट मीन ये शेयर कितने वाला हो गया? ₹100. इसको बोलते हैं फुली कॉल्ड अप।
फुली कॉल्ड अप। तो इनको जो शेयर मिल रहा है, जो भी नया शेयर होल्डर है उसका भी कोई नेम रहा होगा, नेम लिखा है या नहीं लिखा डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इन्हें 1000 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं फुली पेड अप। ये फुली पेड अप वर्ड अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो शेयर फुली कॉल्ड अप है, प्रीमियम की बात तो कहीं है नहीं ना। अब बाकी का 20,000 आपने क्या दे दिया इनको, बाकी 20,000 रुपीज क्या दे दिया आपने, डिस्काउंट, इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंट। जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं तो उस टाइम हम डिस्काउंट दे सकते हैं शेयर होल्डर को, वी कैन प्रोवाइड डिस्काउंट ऑल्सो। नहीं भी देना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप 1 लाख के शेयर 1 लाख में इशू भी कर सकते हो, एक शेयर 100 का है 100 में इशू करो तो कोई डिस्काउंट नहीं हुआ। बट जब आप 100 का शेयर 80 में इशू कर रहे हो तो दैट्स व्हाई बेटा पर शेयर अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर शेयर 80 वो आपका बैंक अमाउंट है, और वो इस बात को शो करता है कि आप 100 का शेयर 80 में लगा रहे हो, बिकॉज ये शेयर सेकंड हैंड है, ये शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। और कंपनी को ये होता है कि जो शेयर रीइश्यू हो रहा है वो जल्दी से इश्यू हो जाए, जल्दी से कोई उसको परचेज कर ले। और जब हमें कोई चीज जल्दी में बेचनी होती है तो रेट कम करना पड़ता है या नहीं, टेल मी। यस। आपके पास एक कार है जो 5 लाख की है, आप इसको OLX पे 4 लाख रुपीज का लगा दो, आज ही सेल हो जाएगी, क्योंकि वो मॉडल के हिसाब से सबको पता है 5 लाख की है, कार का जो भी प्राइस सही होना चाहिए। लेकिन आपको आज पैसे चाहिए, आज ही मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप 5 लाख का लगाओगे तो 2 महीने लगेंगे बिकने में, सेल ही होगी, क्योंकि जो कस्टमर आएगा आपके पास वो आपको बोलेगा 430 लगाओ 450 लगाओ, तो उस चक्कर में आपको वेट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इफ आई नीड टुडे तो मैं वो इतने कम रेट पे बेचूंगा कि कोई भी परचेज करने वाला ऐसे, जिसको बोलते हैं हाथों हाथ परचेज कर लेगा, क्योंकि मुझे 4 लाख चाहिए, सिंपल सी बात है, मुझे वो 4 लाख कहीं लगाना है, मुझे वहां से प्रॉफिट हो जाएगा। तो कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम रेट पे बेचते हैं चीजों को, तो वो इमीडिएटली सेल हो जाती है, क्योंकि मनी चाहिए होती है उनको, एंड मनी हैज ए पावर टू अगेन कन्वर्ट 4 लाख इंटू 5 लाख। हम 4 लाख कहीं लगा के फिर से 5 लाख कमा सकते हैं, मतलब हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं आगे। तो दैट्स अ पावर ऑफ मनी। तो यहाँ कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी सोचती है कि 1 लाख ना से 80,000 तो आएगा, पर इस चक्कर में शेयर तो बिक जाएंगे, तो वो डिस्काउंट देती है। और वो डिस्काउंट कंपनी का लॉस भी नहीं है। क्यों लॉस नहीं है बताओ? ये 20,000 का लॉस कंपनी को नहीं हुआ। वाई? बिकॉज कंपनी कैन कवर। आज कंपनी कहां से कवर कर सकती है? सर सिक्योरिटी रिजर्व। बेटा वो तो हम यूज कर ही सकते थे, बट इसके लिए स्पेशल एक हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। वो किसका पैसा पड़ा है बताओ? इन्हीं शेयर्स का पड़ा है। ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, क्या वो इन शेयर्स का नहीं है? इन्हीं शेयर्स को फॉरफिट किया था हमने, इनको रीइश्यू कर दो। इनके पे किए हुए वो पैसे जो शेयर फॉर फ्यूचर में पड़े हैं, आप उनको यूज करो। वो पैसे ये इसी के लिए काम आएंगे। मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे वहां से। सी, there's one student who paid 10,000 rupees fees to any school, any college. कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एक स्कूल में एक स्टूडेंट ने 10,000 पे किए एंड उसके बाद उसको वहां से निकाल दिया गया, उसको वहां से एडमिशन कैंसिल कर दी गई, मीन्स उसका फॉरफीचर हो गया। अब उसी टाइम पे एक नया स्टूडेंट आया, स्कूल ने उसको 8,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब बताओ क्या वो 8,000 का डिस्काउंट स्कूल अपनी पॉकेट से दे रहे? नो सर। बिकॉज इस न्यू स्टूडेंट को किसकी सीट मिल रही है? कौन सी सीट मिल रही है बेटा? उस स्टूडेंट की सीट मिल रही है जो अप्रैल से लेकर जून तक उस स्कूल में रहता है, लेकिन जुलाई से उसको उस स्कूल से निकाल दिया जाता है या वो खुद शिफ्ट हो जाता है कहीं भी। एक सीट खाली हुई,
वेकेट हुई, उस 1 सीट की वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी नए स्टूडेंट को एडमिशन दी गई डिस्काउंट पे, तो स्कूल को क्या लॉस हुआ बताओ? कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो 8,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑलरेडी स्कूल को मिल चुका है पहले से। वो तो उस स्टूडेंट की फीस है जो वो ऑलरेडी पे कर चुका। क्या वो फीस वापस करेगा स्कूल उसको? नहीं, फीस कभी आपको वापस नहीं की जाती। कोई स्कूल आपको आपकी फीस वापस नहीं करेगा, बिकॉज आपको उस टाइम तक का तो टीच कर दिया गया है, उसके बाद आप उस स्कूल को छोड़ रहे हो या वो आपको निकाल रहे हैं, तो ठीक है, नेक्स्ट फीस मत पे करना। लेकिन जो अगली, जो वहां तक की फीस आप पे कर चुके हो बेटा, वो कभी वापस नहीं होगी, ये रूल है। तो उसी पैसों को डिस्काउंट के तौर पे यूज किया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट, और नेक्स्ट स्टूडेंट को फायदा होता है, एडमिशन ले लेते हैं, बिकॉज उनको डिस्काउंट मिल रहा है। सेम गेम यहाँ पे कंपनी खेल रही है। यहाँ पे जिन शेयर होल्डर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया, उन्हीं 1000 शेयर्स को कंपनी रीइश्यू कर रही है, और रीइश्यू के ऊपर डिस्काउंट भी दे रही है, और वो डिस्काउंट कंपनी की पॉकेट से नहीं है, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट की पॉकेट से है। देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, बताओ बेटा। अमन के शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने, याद है सबको? देखो ये आपकी अब स्टोरी है और आपकी मेमोराइजिंग पावर पे डिपेंड है। अभी आपने अमन के शेयर फॉरफिट किए थे, तो कितने पैसे ट्रांसफर किए थे फॉरफीचर में? 45,000। इट मीन वो किसने पे किए थे 45,000? किसने पे किए थे वो? अमन। अमन ने। क्या आपने उसको रिटर्न किए? नो। तो बेटा वो पैसा आपके पास ही पड़ा है। आपने अमन को बोला कि नाउ गेट आउट, कंपनी से बाहर निकल जाओ, बाहर निकाल दिया कि आपको, यू आर कैंसल्ड, यू आर सीज्ड, एंड आपने जितना पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी आपको उसमें से 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी, तो वो पैसा कंपनी के पास ही तो पड़ा है। ऐसे ही आपने रोहन के शेयर प्रॉफिट किए थे ना, तो ये 22 रोहन ने पे किया था। क्या आपने रोहन को वापस किया? नो। इट मीन बेटा आपके पास टोटल मिला के 22 प्लस 45 कितना हो गया? कितना हो गया? 22 प्लस 45 67। रोहन के 600 शेयर्स के अगेंस्ट शेयर फॉरफीचर में कितना पड़ा है? 22। और अमन के 900 शेयर्स के अगेंस्ट, ये लास्ट स्टेप है हमारा क्वेश्चन का और चैप्टर का भी, कितना पैसा पड़ा है अमन की 900 शेयर्स के अगेंस्ट फॉरफीचर में? 45,000। टोटल कितना हो गया? 67,000। 67,000। तो क्या आप इस 67,000 में से डिस्काउंट दे सकते हो 20,000 का? Yes, sir. यस दे सकते हो। तो ये डिस्काउंट तो नहीं हुआ ना, कंपनी को लॉस तो नहीं हुआ ना, कंपनी इस लॉस को कवर कर रही है। जैसे आप बोलते हो ना कि बैड डेट्स का लॉस हम प्रोविजन फॉर बैड डेट से कवर कर लेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कवर कर लेंगे, वर्कर्स का भी लॉस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट का लॉस। ऐसी बेटा रीइश्यू के टाइम जो हमने प्राइस कम की, 100 का शेयर कितने में बेचा? 80 रुपीज में। ये 15 मिनट्स आपके रीइश्यू के ऊपर है, तो उसमें 3 बातें समझ आएंगी आपको। 100 रुपीज का शेयर जब आपने 80 में बेचा, तो 20 रुपीज की आपने डिस्काउंट दिया, और जो 20 रुपीज का डिस्काउंट है वो बेसिकली आपने शेयर फॉरफीचर में से कवर कर लेना है, तो कवर कर लिया। तो रीइश्यू में 3 चीजें हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है? 80 रुपीज 1000 शेयर्स पे। शेयर्स कितने के जा रहे हैं? 1000 शेयर्स 100 रुपीज के। तो बैलेंसिंग फिगर इज 20,000। 1 लाख माइनस 80। तो आई थिंक रीइश्यू बहुत इजी है, फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो बताइए। हाँ जी, अगर नहीं समझ आया तो बताइए। क्लियर सबको? Yes, sir. तो बेटा अब इस 20,000 रुपीज को हम बोलते हैं
ये हमारा डिस्काउंट है जो शेयर फॉर फीचर में से माइनस होगा। अब शेयर फॉर फीचर कितना बैलेंस बचा? $47,000. ये वर्किंग नंबर 4 है। रोहन 600 शेयर्स, शेयर फॉर फीचर अमाउंट या शेयर फॉर फीचर अकाउंट लिख लो, एक ही बात है। शेयर फॉर फीचर मैंने ऐसा लिख दिया, चलेगा? आपको स्पेलिंग आते हैं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 20,000 और अमन के 900 शेयर के अगेन शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 45 है, टोटल 67 है। लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, अभी कॉपी मत करना, मैं चेंज करूंगा इसको। लेस ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू बेटा कितना दिया हमने डिस्काउंट? 20,000. बाकी का 47,000 जो बच गया वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। क्या बोला मैंने? कंपनी के लिए क्या है? Capital gain. Capital gain. कैपिटल गेन। Capital gain. यस, क्योंकि हमने प्रीवियस शेयर होल्डर से भी ले लिया, रोहन से, अमन से, और नए शेयर होल्डर को भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो हमारे पास ही रह गया पैसा हमेशा के लिए। वो मेरा कैपिटल गेन है। उसकी लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंपनी के पास जब भी कभी कैपिटल गेन होता है बेटा, वो कैपिटल गेन हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो ये 47,000 कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ये एंट्री आपको पास करनी होगी हमेशा लास्ट में आके। बट अभी ये अमाउंट सही नहीं है, वो भी एक पॉइंट है इसके अंदर, पर अभी फिलहाल के लिए आपको ये एंट्री समझ आनी चाहिए। शेयर फॉर फीचर में जितना बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है, ये कंपनी का एक कैपिटल गेन है। हमने शेयर इशू कर दिए, जितना डिस्काउंट देना था दे दिया, बाकी जो बैलेंस है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो हमारा गेन है, प्रॉफिट है, लेकिन वो कैपिटल नेचर का है बिकॉज वो हमें शेयर कैपिटल पे हुआ है। वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो एक न्यूली ओपन अकाउंट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। और ये आपको आंसर भी दिया होता है क्वेश्चन का। जैसे आप बुक के 10 क्वेश्चन देखोगे ना जो आज पीडीएफ में है आपके पास, तो उसमें आपको आंसर दिया होगा कैपिटल रिजर्व का आंसर 47,000 ऐसा दिया होगा। बट अभी ये आंसर रॉन्ग है, वो एक पॉइंट है। यहां तक बताओ, डाउट है किसी को? नो सर। तो बेटा ये आपका रीइश्यू का कॉन्सेप्ट है। मैं कल फिर रिपीट करूंगा, डोंट वरी, रेपिटेशन चलती रहेगी। अगर आज मैंने कुछ नया करवाया है तो ऑब्वियसली ट्यूसडे को फर्स्ट 15 मिनट्स हम इस पे लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। वो धीरे धीरे, जैसे अब 4 फीचर आपके लिए शायद इजी हो गया, आज नहीं हुआ तो ट्यूसडे को जाके इजी हो जाएगा, एक लेवल पे 4 फीचर इजी हो जाएगा, फिर आप रीइश्यू पे प्रैक्टिस करो। तो वेरी सिंपल। लेकिन पैसा आ रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, शेयर कैपिटल, वो डिस्काउंट किस में से है वो आपको पता ही है। रोहन के कितने पैसे 4 फीचर में गए हैं, अमन के कितने गए हैं, डिस्काउंट कितना दिया है, बाकी अगर बैलेंस, और फिर ये एंट्री पास करनी है। लेकिन किंतु परंतु बेटा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जिस कारण से 47,000 इज नॉट ए राइट आंसर। वो क्या है चेक करो, ये लास्ट टाइम रीड करो, क्या लिखा है, क्या लिखा लास्ट टाइम? हाँ जी बेटा बताओ क्या लिखा है? Which include the whole of Aman shares. मीनिंग क्या है सवाल का? जब मैं पूछूं क्या लिखा है मीन मीनिंग बताया करो, क्या इसका मीनिंग है? कि सिर्फ इसमें अमन के शेयर इंक्लूड हो गए. नहीं नहीं बेटा नहीं। एनीवन एल्स? सर कि 1,900 शेयर्स जो थे वो अमन के। हाँ ये आंसर है, वेरी गुड। कि ये जो 1000 शेयर्स थे, ये जो हमने रीइश्यू किया 1000 शेयर्स बेटा, उस 1000 शेयर्स में अमन के 900 थे, होल शेयर ऑफ अमन इंक्लूडेड, क्योंकि आपने
री इशू कितने शेयर्स किए हैं? मेरा क्वेश्चन अभी वही है, कितने शेयर इशू किए हैं? 1000. उसमें 1000. अमन के सारे शेयर्स हैं, तो अमन के कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 900. तो फिर 100 शेयर किसके हैं? ये समझ से बाहर है बात ना, ये समझ नहीं आ रही। 100 शेयर किसके हैं? किसके हैं वो? रोहन के। सिंपल ना, समझ नहीं आ रही ऐसे कोई बात नहीं। 1000 शेयर्स अगर मैं इशू करता हूं, उसमें अमन के सारे शेयर, होल शेयर ऑफ अमन इंक्लूड है। अगर अमाउंट की बात नहीं हो रही, पैसों की बात नहीं हो रही, नंबर्स की बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है। उस 1000 शेयर्स में अगर अमन के 900 शेयर्स इंक्लूड हैं, तो रोहन के कितने हैं? 100 ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा आपसे, क्या हम रोहन के सारे पैसे यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर के या नहीं? व्हाट डू थिंक? सारे पैसे यूज कर सकते हैं हम? कर सकते हैं सर, अपने ही पैसे हो गए. बोलो क्या कर रहे हो? सर कर सकते हैं. बेटा कैसे कर सकते हो? आप 600 में से 100 शेयर इशू कर रहे हो रोहन के, सारा पैसा ऐसे यूज कर लोगे? सर वो तो कंपनी के ही हो गए, अब प्रॉफिट हो गए वो सारे पैसे. तो कल को जब आप रोहन के 500 शेयर इशू करोगे तब क्या होगा? फिर तब डिस्काउंट दोगे, वो कहां से कवर करोगे? क्या आपको नहीं लगता कि 500 शेयर और इशू होंगे आगे आके, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ? होंगे या नहीं होंगे बताओ पहले? यस सर. रोहन के जब बैलेंस शेयर 500 शेयर्स जब रीइशू करोगे, शायद 80 रुपीज में मान लेते हैं, तब आप डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे? 20 रुपीज का दोगे नहीं दोगे वो बात की बात है। डिस्काउंट कितना दोगे नहीं दोगे वो फ्यूचर है, दैट इज अनसर्टन। नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल ये बात क्लियर है कि कभी ना कभी रोहन के शेयर भी रीइशू होंगे, और जब वो रीइशू होंगे तो अगर वो डिस्काउंट पे हुए तो उस डिस्काउंट को कवर करने के लिए मेरे पास रोहन के शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा तो होना चाहिए। तो बेटा मैं यहां पर 22,000 यूज नहीं कर सकता, और इसका नाम है पार्शियल रीइशू। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल रीइशू. हाँ, पार्शियल रीइशू ही एग्जाम में आता है, जिसमें रोहन के सारे शेयर्स होते हैं, अमन के 1 पार्ट, या अमन के सारे होते हैं, रोहन का 1 पार्ट, या अमन के हाफ होते हैं, रोहन के हाफ होते हैं, ऐसा कुछ होता है। मतलब वो 1000 का मिक्सअप को कैसे मर्जी कर सकते हैं। मैं अमन के 600, रोहन के 400 ले सकता हूँ, ऑप्शन है ना मेरे पास। और मैं आपको बेटा 1000 की क्या क्या आप ऑप्शंस बना सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो सर अमन के 600 ले लो और रोहन के 400, या रोहन के 600 अमन के 400, रोहन के 500 अमन के 500, कुछ भी हो सकता है वो तो सो मेनी पॉसिबिलिटीज। या एक के सारे दूसरे के बैलेंस जो इस क्वेश्चन में है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली ये एंट्री तो ऐसी बनेगी, इस एंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेकंड एंट्री है कि शेयर फॉर फ्यूचर में से कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा बेटा, वो हमारे इस 4th वर्किंग नोट पे डिपेंड है। टोटल 4 वर्किंग नोट्स में हमने पूरा क्वेश्चन कवर किया है। पहला वर्किंग नोट एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर अलॉटेड, सेकंड वर्किंग नोट रोहन के नाम, थर्ड वर्किंग नोट अमन को डेडिकेट, और फोर्थ वर्किंग नोट पार्शियल रीइशू को डेडिकेट। पार्शियल रीइशू समझ गए ना, 1 पार्ट इज रीइशू। तो बेटा अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल सा वर्क करूंगा मैं, अगर आपको समझ नहीं आए तो बताना। क्या समझ आ रहा है आपको? क्या किया मैंने? 100 शेयर्स जो रीइशू हो रहे हैं बेटा, उसके अगेंस्ट कितना पैसा मैं फॉर फ्यूचर में से निकाल सकता हूं रोहन के, मुझे उतना ही निकालना है
ना उससे 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। और ये बड़ी लॉजिकल बात है, इनजस्टिस है बेटा, ये ही होना चाहिए। तो कितना आएगा यहाँ पे अमाउंट? डिवाइड बाय 6 कर दो बस। थ्री 667 आएगा। तो इट मीन मैं रोहन के कितने पैसे यूज कर सकता हूं फोर फीचर के? 3667 या 6.66। अमन के सारे पैसे यूज कर सकते हैं? बताओ, क्या अमन के सारे शेयर इशू हो गए? अमन के सारे शेयर इशू हो गए एवरीवन? इट मीन रोहन का पार्शियल इशू है, अमन का फुल इशू है। क्या ये बात समझ आती है सबको? यस तो बेटा यस सर। हाँ जी, तो रोहन का पार्शियल इशू है, इसलिए हम उसका एज ए पार्ट 3667 ही यूज करेंगे। बाकी का 18,000 समथिंग वही रहेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, सो दैट जब मैं ये 500 शेयर इशू करूंगा तब यूज होगा। तब यूज नहीं हुआ तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, आज नहीं जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर डिसाइड करेगा कितना डिस्काउंट है, कितना बचता है, कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बट आज नहीं जाएगा। ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा, क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया है, तो मैं और डिटेल में नहीं जा सकता, रिपीट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, आई हैव माय नेक्स्ट बैच एट 12:15, तो मैं इसको यहीं पे ठीक है ड्रॉप कर दूंगा। बट डोंट वरी, समझ नहीं आया एक बार लेक्चर फिर से सुन लेना, रिकॉर्डिंग में से अपलोड हो जाएगा आज, नहीं तो ट्यूसडे को हम फिर से रिपीट करेंगे, डोंट वरी। बट इतनी बात एक आउटलाइन के तौर पर आपके माइंड में जा चुकी है कि रीइश्यू दो तरह का होता है, एक पार्शियल, एक कंप्लीट। फुल रीइश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पार्शियल रीइश्यू में हमें शेयर फॉर फीचर अमाउंट को प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ता है। जैसे बेटा, अगर 100 रुपीज में 10 बिस्किट्स आते हैं, तो बताओ 2 बिस्किट्स कितने के होंगे? टेल मी। 100 रुपीज में 10 बिस्किट्स आते हैं, समझ तो बिस्किट क्या होता है? 100 रुपीज में 10 बिस्किट्स आते हैं, बताओ 2 बिस्किट्स कितने के होंगे? बताओ। 20। तो क्या ये चीज आपको आती थी या मैंने सिखाई आज? टेल मी। आती है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से है? नहीं ना? कहीं पे साइन कोस आ रहे, कहीं नहीं आ रहा। बट बहुत ही सिंपल बात है, जो आपको 4th क्लास में भी शायद आती थी। 100 रुपीज में अगर 10 बिस्किट्स आते हैं, तो 2 बिस्किट्स कितने के होंगे? आंसर है 20 रुपीज। ये आंसर आप किसी से भी पूछ लेना, आपको मिल जाएगा, एनी वन ऑफ योर फैमिली। तो क्या ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए? 22,000 रुपीज में अगर 600 शेयर्स प्रॉफिट होते हैं, और आज मैं 100 शेयर्स उसमें से निकाल रहा हूं, ना, जैसे हम 2 बिस्किट निकालते हैं 10 के पैक में से, तो ऐसे मैं 600 के पैक में से कितने शेयर्स निकाल रहा हूं? 100। तो इतने पैसे यूज हो सकते हैं। अमन के 900 में से 900 इशू कर रहे हैं, तो उसका निकालने की जरूरत है। क्या मैं ऐसे करूं? 45,000 बाय 900 इंटू 900। क्या इतना हमें जाना चाहिए? इतना लो लेवल पे जाना चाहिए हमें कि 45,000 अगर 900 के अगेंस्ट हैं, तो 900 के लिए कितने होंगे? 45 ही होंगे। टोटल कितना हो गया? 48,667। हमने डिस्काउंट कितना दिया? वो तो डिस्काउंट तो 20,000 ही दिया, क्योंकि हमारी इस एंट्री का लिंक इस बात से नहीं है कि 1000 में किसके कितने शेयर्स हैं, अमन के कितने हैं, रोहन के कितने हैं, उसका लिंक इससे नहीं है। डिस्काउंट तो 20,000 ही रहेगा, बट जब हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो उस बात पे लिंक है। तो बेटा ये अमाउंट जो मैंने कहा था मैं बाद में चेंज करूंगा, एक बार आपको समझाने के लिए थी, आपके माइंड में एक बार चीज डालनी थी कि हम ऐसे कुछ अमाउंट
कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। नाउ दैट इज द राइट आंसर। बस दैट्स ओवर बेटा। 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं, मे बी आउट ऑफ 10 ही मिल जाए आपको या जैसे भी होगा। टोटल वो सब क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं आज। ट्यूसडे को मिलेंगे, पहले रीइश्यू रिपीट होगा, देन न्यू डाउट्स एंड न्यू क्वेश्चंस। क्लास ओवर कर रहा हूँ। Thank you.